मतलब हम बुद्ध की पूजा नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। पूजा करने का मतलब है कि बुद्ध या बाबा साहब और जो भी मानव हित में जो भी काम हो वो हमें कैसे करना है, हमें एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, ये मार्ग पर हम चल रहे हैं। मतलब हम हमारे महामानवों की पूजा कर रहे हैं। नहीं तो वो बाकी धर्म के हिसाब से कर्मकांड में चला जाता है, जिसमें हम कुछ मांग रहे हैं। यहाँ पे हम मांग रहे क्या? कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम यहाँ पे बुद्ध के बताए हुए शिक्षा को लेकर हम अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। बुद्ध ने क्या बताया कि कैसे अच्छे से जी सकते हो, अपना जीवन मंगलमय कैसे कर सकते हो, सुखी कैसे कर सकते हो, ये सुनना है हमको। और इसीलिए हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, कोई निमित्त से, जहाँ पर हम लोग चर्चा करें और वो चर्चा करके उस पर चिंतन करें और उसको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। ये हमारा इस परित्य सूत्र का एक उद्देश्य होता है, ठीक है। और ये करने के लिए ना हमें कोई मोमबत्ती की गरज होती है, ना कोई अगरबत्ती की गरज होती है। क्यों? क्योंकि अभी बताया कि मोमबत्ती तो लगाए हैं, लेकिन वो लगाने से जब वो जलाते हैं तो इस वातावरण का ऑक्सीजन वो खींचता है जलने के लिए। क्या कर रहा है वो? ऑक्सीजन खींच रहा है। जिस ऑक्सीजन को हर जीव को जरूरत होती है, उस ऑक्सीजन की किसको जरूरत होती है? सभी मानवों को, सभी जीव, चाहे उसमें कीड़े मकोड़े जो भी है, जो आजू बाजू में, उनको उस ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जहाँ पे जरूरत ना हो वहां पे हम उसको बेकार में जला रहे हैं। नहीं लगता क्या? बेकार में चल रहा है ना, उससे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन चल रही है, कुछ फायदा हो रहा है? उससे रोशनी भी नहीं हो रही, क्योंकि दिन में रोशनी का कोई पता ही नहीं चलता है। सूरज की रोशनी है, अभी लाइट लगा है, इसकी रोशनी है, तो इस रोशनी में वो मोमबत्ती की रोशनी क्या करेगी? उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा। इन्हें फायदा कुछ भी नहीं है, उल्टा नुकसान है कि ऑक्सीजन जल रहा है। और ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वैसे ही कोई चीज जलती है तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसी गैसेस छोड़ती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे लिए हानिकारक होता है। अब हम छोड़ रहे हैं वातावरण में, पेड़ वो उसको खींच लेता है ना। पेड़ उसको खींच लेता है, वो ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। तो हमारा ही क्या कम है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है कि वो और ज्यादा हम उसका तैयार करें और एक एक्स्ट्रा का काम दे दे पेड़ों को, है ना। पेड़ ही तो हमको ऑक्सीजन दे रहे ना, कि नहीं दे रहे? पेड़ देते हैं हमको ऑक्सीजन, जो साइंस समझता है वो जानता है। तो हम ऐसे काम, अगर बुद्ध की बातों को हम समझते हैं तो हमें ऐसे काम नहीं करने हैं जो मानव हित में ना हो। मानव के अगर उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे हो या उनका कुछ नुकसान हो रहा हो, तो ऐसे कार्यों को हमने नहीं करना है। ठीक है, अभी तक करते आए क्योंकि ये बातों को नहीं समझा गया था या नहीं बताया गया था, है ना। क्योंकि पहले से कर्मकांड करते आ रहे थे, आसानी से थोड़ी छूटता है, तो वो करते आ रहे थे। और हम कोई लोगों को ना लगाने से भी अच्छा, सुंदर दिखता है करके भी लगाते हैं। क्या कहते हैं? मोमबत्ती लगी रही तो वो सुंदर दिखता है, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि उससे नुकसान भी होता है ना। तो सुंदरता, अब जैसे अभी लगाया था 3 मोमबत्ती और फोटो खींचे, अब ये फोटो डालेंगे, वो जल नहीं रहे। हर एक के अलग अलग मन में ख्याल है। एक तो मोमबत्ती लगाया, जलाया नहीं है, कारण क्या है ना। एक तरफ बोलते कि मोमबत्ती नहीं लगा तो क्या शो के लिए रखा। बहुत से, अगर फोटो सोशल मीडिया में गया कि बहुत से अलग होगा। और जो लोग ये सब बात को जानते हैं कि साइंटिफिक है धम्म, वो तो सीधा बोलेंगे कि देखो बुद्धिज्म में भी कर्मकांड हो रहा है, ये भी होगा। इसलिए जब भी हम कोई कार्य करते तो उसका प्रभाव
लोगों पर क्या होता है इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा।